चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आज से डिजिटल जनगणना का आगाज। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगी डिजिटल जनगणना। आज से डिजिटल जनगणना का पहला चरण हो रहा है शुरू। आज से स्वगणना आधारित डिजिटल जनगणना की शुरुआत। घर बैठे अपनी और परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे लोग। जनगणना को आसान बनाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी। टोल फ्री नंबर पर नागरिक जानकारी और सहायता कर सकते हैं प्राप्त। पारदर्शी और डिजिटल बनाने का रखा गया है लक्ष्य। 1 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण कार्य। तो आज से डिजिटल जनगणना का आगाज होगा। खुद ही लोग अपनी जानकारी फिल कर सकेंगे। हालांकि गलत जानकारी फिल करने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर पर अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, जनगणना की शुरुआत की जा चुकी है, लोग खुद अपना डाटा फिल कर सकेंगे और गलत जानकारी फिल करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। किस प्रकार देखते हैं आप इस डिजिटल युग की एक और क्रांति को? देखिए सर, छत्तीसगढ़ से आज जो है 2027 जनगणना का शुरुआत होने जा रही है। इस तरीके से स्वगणना की आज से शुरुआत होने जा रही है। अगर हम बात करें स्वगणना का, तो स्वगणना में खुद जो है जो लोग हैं वो अपनी जो जनगणना है, वो अपनी जो डाटा है वो जमा कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल यानी कि आज से इसकी शुरुआत होगी और 30 अप्रैल तक यह जो सिलसिला है डिजिटल जनगणना है वो चलेगा। अगर हम बात करें इसा, तो जिस तरीके से जो आधुनिक युग में, डिजिटल युग में किस तरीके से जनगणना को सरल बनाने के लिए जो सरकार है वो डिजिटल जनगणना की शुरुआत की है। इसका सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फायदा सीधे-सीधे तौर पे कहें तो आम जनता को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया होगी लगभग 20 मिनट की प्रक्रिया होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जो आम लोग हैं उस पर जाकर अपनी जो डाटा है वो जमा कर सकेंगे। लगभग 33 सवाल इसमें पूछे जाएंगे, उसको फिल करना होगा। साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सबसे पहले जो आपका अभी है उसको जाना होगा, जो आवश्यकता है, जो अपनी डाटा जो है करेंगे उसको जाना होगा। उसके बाद जब वेबसाइट खुलेगा, उसके बाद सबसे पहले जो परिवार के मुखिया है उसका नाम और मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर करना होगा। उसके बाद लोकेशन जो है वो स्वगणना में मांगा जाएगा और लोकेशन जो है अपने घर का वहाँ डालना होगा, वहाँ रेट मार्क करना होगा। उसके बाद और वेबसाइट जो है ओपन होते हुए जाएगा और उसपे लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, उसको जो है वो सही जानकारी वहाँ जो है डालना होगा। उसके बाद इसका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा। तो कहीं न कहीं तो कहें तो डिजिटल जनगणना की शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कई राज्यों में हो जाएगा। और इसके मैं समय की बात करूँ तो इसे जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को जो है सबमिट करने में लगभग 15 से 20 मिनट का जो है वो समय लगेगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया सबमिट हो पाएगा। उसके बाद इसको जो है तमाम जो जानकारी है उसको जमा उसमें सबमिट करने के बाद वो सक्सेस हो जाएगा। हालाँकि उसके बाद जब जनगणना को लेकर भी जब जो अधिकारी पहुँचेंगे तब इसकी सत्यापन हो पाएगा। लेकिन कुल मिला के कहें तो आज से इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कई प्रदेशों में किया जा रहा है और कुल मिला के जो जनगणना है उसको डिजिटलाइज़ किया जाने का जो सरकार का मंशा है, उसको उस दिशा में जो है सरकार काम कर रही है। और आज से यानी कि 16 अप्रैल से जो है 30 अप्रैल तक इसकी वेबसाइट है वो रात के माफ़ कीजिएगा, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहेंगे। और इस बीच कभी भी आम लोग जो है इस वेबसाइट को खोलकर जो है वो अपनी डाटा जो है उस पर डाल सकते हैं। यानी कि जनगणना की खुद जो अपना जो है डाटा डाल सकेंगे और इसकी जो है फ़ायदा उठा सकेंगे। जी सर। प्रिंस, जिस प्रकार अगर कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो लगातार बिहार में भी और बंगाल में भी घुसपैठियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना रहा, चर्चा की गई। और माना जा सकता है जब खुद ही कोई इंसान अपना डाटा फिल करेगा तो कहीं ना कहीं घुसपैठियों की बढ़ने की आशंका है और इस प्रकार की असामाजिकता भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। क्या उसके लिए प्रशासन को, सरकार को कोई नियम बनाने की, कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि इसकी डाटा जनगणना है, स्वगणना का जो शुरुआत है वो आज से हो सकेंगे। लेकिन इसकी जो डाटा जब इसमें आप फॉर्म फिल अप करेंगे तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जो है मुखिया, जो घर का व्यक्ति होता है उसका मुखिया मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद तमाम चीज़ें जो है उस वेबसाइट के माध्यम से डालना होगा। लेकिन ये सक्सेस होने के बाद, इसके सक्सेस होने के बाद जिस तरीके से जब 1 मई से जब चालू होगा जाकर के जनगणना
दौरान भी जो है वहाँ पहुंचेंगे इस सत्यापन के लिए। जब अधिकारी हो या फिर कर्मचारी जब बैक टू बैक जब सर्वे करेंगे तब उस दौरान जो है सत्यापन होगा। फिलहाल आप अपने डाटा जो है वो जमा कर सकते हैं, वो डाटा फिल कर सकते हैं, लेकिन सत्यापन कब होगा? जब जो अधिकारी है, जब कर्मचारी हैं, जब वहाँ पहुंचेंगे उसके बाद ही कहीं न कहीं जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो होगी। तो क्या ये कह सकते कि जो अवैध जो डाटा डालेंगे, अवैध अपनी जो जानकारी देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बांग्लादेशी मीडिया है घुसपैठी का मुद्दा जो है वो लगातार उठते रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार लेकर एक अलग जो है नीति सरकार की ओर से की जा रही है कि इस पर जो है कोई डाटा गलत जानकारी ना दे, गुमराह सरकार को ना करें, अपनी सही जानकारी इसके लेकर भी कहीं न कहीं सरकार इस पर नज़र रख रही है। जो निर्वाचन आयोग है वो नज़र रख रही है। तो कुल मिला के कहें तो कुल मिला के ये कह सकते हैं इसका कि जिस तरीके से जब आप स्वगणना जो जिस तरीके से अपना डाटा फिल करेंगे उसके बाद जो सत्यापन की प्रक्रिया होगी वो आने वाले समय में जब अधिकारी कर्मचारी आएंगे वो सत्यापन करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें अगर आप गलत जानकारी देते हैं या फिर गलत डाटा डालते हैं तो कहीं न कहीं कार्रवाई भी सरकार की ओर से की जा सकती है। जी। जी बिल्कुल प्रिंस, माना जा सकता है कि नियम बनाए गए हैं, गलत जानकारी डालने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।